हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक देखेंगे। कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम यानी फॉर एग्जाम्पल अजय का या उसका, उनका, ये जो शब्द होते हैं उनका बाकी वाक्य से क्या संबंध है, ये हमें कारक से समझता है। कारक के 8 भेद है। उसमें से पहला जो है वो है कर्ता कारक। उसका परसर्ग या तो विभक्ति चिन्ह भी इसे बोलते हैं, ये है ने। कर्ता यानी काम करने वाला। उदाहरण देखिए, मीरा ने पुस्तक खरीदी। ने ये कर्ता कारक है। भारत मैच जीत गया, यहाँ पे ने नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब वही होता है, भारत ने मैच जीता, इसलिए ये कर्ता कारक है। सेकंड है कर्म कारक। उसका विभक्ति चिन्ह है को। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, माँ बच्चे को सुला रही है। को ये कर्म कारक है, बच्चे को। दूसरा उदाहरण है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसमें को ये विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब वही होता है, पिताजी समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, इसलिए ये कर्म कारक है। कारक का तीसरा भेद है करण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, माँ ने दूध से खीर बनाई। किससे खीर बनाई? तो दूध से, ये साधन है दूध। रमा ने पेंसिल से चित्र बनाया। चित्र कैसे किससे बनाया है? तो पेंसिल से। ये पेंसिल ये रमा के लिए साधन था चित्र बनाने के लिए, इसलिए ये करण कारक है। फोर्थ कारक है संप्रदान कारक। विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई। के लिए, किसके लिए बनाई चाय? पिताजी के लिए। उमेश ने अजय को पुस्तक दी। पुस्तक किसके लिए दी है? तो अजय के लिए दी है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से फल गिर गया। इस एग्जाम्पल में पेड़ से फल अलग हो गया है, ये अपादान कारक है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, यानी पहाड़ों से नदियाँ अलग हो गई, ये यहाँ पर दिखाता है, इसलिए ये अपादान कारक है। आगे का कारक है संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जिससे दो शब्दों के बीच का संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता। किसकी सहेली है? मीरा की सहेली। ये संबंध बताया है, इसलिए ये संबंध कारक है। शीतल का भाई पुलिस विभाग में काम करता है। भाई किसका है? शीतल का। ये संबंध है, इसलिए ये संबंध कारक है। सेवंथ कारक है अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है में और पर। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या आधार बताता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। किसके ऊपर? छत के ऊपर, यानी पर ये अधिकरण कारक है। बर्तन में पानी भर लो। में ये अधिकरण कारक है। कढ़ाई में सब्जी रखी है। पेड़ पर पंछी बैठे हैं, यानी किस पर या किस में, ये जब हमें समझता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। आठवां
और अंतिम कारक है संबोधन कारक। विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुकारना, बुलाना या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अरे आप कब आए। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, बच्चों पंक्ति बनाकर चलो। ज़्यादातर इन शब्दों के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मय सूचक चिन्ह लगता है, इसे संबोधन कारक कहते हैं।